हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आरबी। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे थे जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर नाउन का टॉपिक किया था। नाउन की काफ़ी सारी क्लासेस हम यहाँ पर कर चुके हैं। आज हम नाउन की एक्सरसाइज को लेके आए हैं। अगर आपने नाउन की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप जाकर उनको देखिए, उसके बाद में ही आपको ये क्लास अच्छे समझ में आएगी। अब देखो, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप उससे भी जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड करने वाली हूं। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करेंगे नाउन के एक्सरसाइज के बारे में। अब देखो, नाउन की एक्सरसाइज हम जब कर पाएंगे जब हमने नाउन के चैप्टर को पढ़ा हो या नाउन की ये सारी वीडियो हमने देखी हो। अब देखो, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को नोट डाउन किया, उनको समझते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ टाइम दे रही हूँ, आप पहले उन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपसे वो क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के कुछ क्वेश्चन तो कंप्लीट अच्छे से हो गए होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए होंगे। अब देखो, पहला क्वेश्चन समझते हैं, दी कैटल्स एंड शिप। हमेशा ध्यान रखना, कैटल्स का मतलब होता है जो पशु होते हैं और शिप का मतलब होता है भेड़। अब देखो, ये हमेशा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल के रूप में सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, इनमें कभी भी हम ऐसे यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो कैटल्स पर जो है उसमें हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, कैटल चाहे सेंटेंस में सिंगुलर के रूप में यूज हो रखा हो चाहे प्लूरल के रूप में यूज हो रखा हो, हम इसमें ऐसे एस का प्रयोग नहीं करते, ना ही हम शिप में कभी ऐसे एस का प्रयोग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हर हेयर्स। अब देखो, उसके सारे बालों की बात हो रही है। जब भी सारे बालों का सेंस होगा तो हम सारे बालों को काउंट नहीं कर सकते। हम काउंट नहीं कर सकते तो हम उसे अनकाउंटेबल नाउन के रूप में लेके चलते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन में हम ऐसे एस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम इसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हर हेयर आर ग्लॉसी एंड ब्लैक। अब देखो, यहां पर ही बात समझ के चलनी है, उसके सारे बाल क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगल मान के चलते हैं, तो यहां पर हम आर का प्रयोग ना करके क्या लिखेंगे, इज। हर हेयर इज ग्लॉसी एंड ब्लैक। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्स व्हील वाज ब्रोकन। अब देखो, आई वेंट टू द हाउस, आई वेंट सब्जेक्ट आई था, उसके बाद में वेंट का प्रयोग हुआ, यानी कि वर्ब की सेकंड वन के पास्ट इंडेफिनिट की यहाँ पर बात हुई है। टू द हाउस यानी कि घर गया, एंड फाउंड पाया, दैट की दी कार्स। देखो, कार अपने आप में क्या होती है, एक निर्जीव वस्तु होती है, तो निर्जीव वस्तु में हमें कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो हम इसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग ना करके क्या करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर हम इसको सही करेंगे तो कैसे हो जाएगा, व्हील ऑफ कार। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्हील ऑफ कार वाज ब्रोकन। अगर देखो यहां पर व्हील्स होता तो प्लूरल होता, प्लूरल के हिसाब से हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पर वर्ब का यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, अगर दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं तो पहला नाउन ऐसे सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है और दूसरा वाला नाउन एज ए ऑब्जेक्ट, और हमें जो हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है सब्जेक्ट के हिसाब से लेनी होती है, यानी कि इसी के हिसाब से हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेके चलनी होती है। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पर वर्ब का हम प्रयोग करते हो, सिंगुलर है तो हम यहाँ पर वाज का प्रयोग सही रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सेंटेंस में अगर दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हो तो पहला वाला नाउन सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है और दूसरा नाउन एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही लेके चलनी है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सी वांटेड मी टू ब्रिंग 2 ब्रेड्स एंड बटर। सबसे पहली बात तो ब्रेड अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन में हम ऐसे एस का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाना होता है तो अगर एक पीस है तो ए पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, 2 पीस की बात है तो 2 पीसेस ऑफ ब्रेड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेड ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दे हैव गॉट नो इन्फॉर्मेशन। हमेशा ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम एस एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो एरर है यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, अनकाउंटेबल नाउन में एस एस का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर
किसी सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन में एस एस का प्रयोग होता है तो उस वर्ड का मीनिंग भी चेंज होता है। ठीक है, यानी कि हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, यानी कि हमने जो लास्ट वीडियो प्रोवाइड की थी, यानी कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे भी होते हैं जिनमें एस एस का प्रयोग होता है लेकिन उस वर्ड का मतलब चेंज होता है। यानी कि सारे अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नहीं होते जिनके साथ में हम एस एस का प्रयोग नहीं करते। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके साथ में हम एस एस का प्रयोग करते हैं लेकिन उन वर्ड का मतलब चेंज यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन के साथ में हम एस एस का प्रयोग नहीं करते, एस का यूज क्या होगा, गलत होगा। आइए मैं कुछ क्वेश्चन और नोट डाउन यहाँ पर कर रही हूँ, उनको समझते हैं। अब देखो मैंने कुछ क्वेश्चन और नोट डाउन किए, इनको आप पहले एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपने ये क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा और अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। अब मैं इन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अच्छे से समझते चलना। अब देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। अब देखो जब लिविंग थिंग होती है तो उसमें ऑफ का प्रयोग ना करके अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, हम इसको क्या, माई वाइफ्स फ्रेंड्स। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, माई वाइफ्स फ्रेंड, मेरी वाइफ का दोस्त। तो हमें लिविंग थिंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है, ना के ऑफ का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसमें क्या एरर है, हिज हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन। अब देखो स्टोन अपने आप में क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम कभी भी एस एस का प्रयोग नहीं करते, तो स्टोन्स ना होकर क्या हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, हिज वाइफ सेक्रेटरीज मदर was found dead। अब देखो किसी भी सेंटेंस में दो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पजेशन, जिस पर हम पजेशन, जिस पर अधिकार दिखा रहे हैं, पहले वो आता है, उसके बाद में नाउन फर्स्ट आता है और उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में नाउन सेकंड आ जाता है। ठीक है, हम किसी भी सेंटेंस में दो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हमारा मदर ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, मदर ऑफ हिज वाइफ सेक्रेटरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, मदर ऑफ हिज वाइफ सेक्रेटरी वाज फाउंड डेड। हमें एक ही अपोस्ट्रोफी एस से इस क्वेश्चन को करना है, दो अपोस्ट्रोफी एस हम एक साथ में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मदर ऑफ हिज वाइफ सेक्रेटरी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आई सा ओनली 5 पुलिस। अब देखो पुलिस जो है पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते, जब 5 पुलिस देखी तो 5 पुलिस ना होकर क्या होना चाहिए, 5 पुलिस मैन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई सा ओनली 5 पुलिस मैन। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 पुलिस मैन हु वर रनिंग आफ्टर दी बैंक रॉबर्स, यानी कि जो चोर थे उनके पीछे क्या करते, 5 पुलिसमैन दौड़ रहे थे। ठीक है, सुजीत लॉस्ट 1,000 रुपीज नोट यस्टरडे। अब देखो हमें यहाँ पर समझना है, जो नाउन है अपने आप में ऐसे एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, तो एडजेक्टिव में हम ऐसे एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पर नोट अपने आप में एज ए नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है और ये रुपीज अपने आप में एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही है, तो एडजेक्टिव में कभी भी हम ऐसे एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो रुपीज ना होके क्या हो जाएगा, रूपी हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको और पीडीएफ चाहिए नाउन के बारे में तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइए, मैं वहां पर आपको और क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।